क्या प्रिंसिपल साहब ने कुछ अलग से पैसे भरने की बात की या आगे की फीस भरने की बात की? ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। उन्होंने बस यही कहा कि उन्हें ये लग रहा है कि गोपी अब पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पा रही है और उसके तनाव में रहती है। लेकिन मॉम, मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा है कि वो गोपी को एक और मौका दें। दस दिन बाद उसका दोबारा से टेस्ट लें। अगर वो खुद को अच्छे से साबित कर सकती है तो उसकी पढ़ाई जारी रखी जाए। और मॉम, ये सब मैंने आप ही से तो सीखा है कि मोदी खानदान का कोई भी सदस्य इतनी आसानी से हार नहीं मानता। इसलिए मैंने प्रिंसिपल साहब से एक और मौका देकर गोपी को खुद को ये साबित करने की रिक्वेस्ट की है। दिकरा, तुम जानते भी हो तुमने जो कुछ भी सोचा है सही सोचा है। क्या तुम ये नहीं जानते कि विद्यालय और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में गोपी वहू लापरवाह होती जा रही है? बल्कि मैं ये कहूंगी कि विद्यालय जाकर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में गोपी वहू बिगड़ती जा रही है। और कल भी मैंने तुमसे कहा था कि गोपी वहू का नाम विद्यालय से कटवा देना, तो फिर क्यों? मैं जानता हूं मॉम, मैंने जो भी किया, जो भी सोचा, गोपी में सिर्फ आपका विश्वास देखते हुए, क्योंकि आपने उस पर हमेशा पूरा भरोसा किया है। मॉम, मैं गोपी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना कि आप, क्योंकि आप ही उसे चुनकर लाई हैं, और जिसे आप चुनकर लाई हैं वो झूठी या धोखेबाज तो नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है मॉम कि हम सभी कहीं ना कहीं, बल्कि वो खुद भी इस उम्र में पढ़ाई को लेकर बुखलाई हुई है। मुझे लगता है किसी भी दूसरे काम की शुरुआत की तरह ये भी एक शुरुआती प्रॉब्लम ही है, और इसलिए मैंने प्रिंसिपल साहब से 10 दिन और मांगे। और मॉम, इन 10 दिनों में हमें इसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाना है कि वो अपना टेस्ट पास कर सके। और इन 10 दिनों में मैं खुद इसे पढ़ाऊंगा। तुम पढ़ाओगे? तुम खुद इससे पढ़ाओगे? जी मॉम, बस यही एक रास्ता है कि प्रिंसिपल साहब ने गोपी को ये जो दूसरा मौका दिया है उसमें ये टेस्ट पास कर सके, और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पर अहम, जब गोपी वहू आगे पढ़ना ही नहीं चाहती है तो तुम क्यों जबरदस्ती उसे पढ़वाना चाहते हो? आज सुबह जब इतना सब कुछ हुआ तो मैंने उससे कहा कि अब से तुम विद्यालय नहीं जाओगी, तभी तो उसने कुछ नहीं कहा। क्योंकि वो जानती है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूं बिल्कुल सही कह रही हूं। एक मिनट अहम, यहां गोपी वहू, अय्या वो खड़े रहो यहां। अहम तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके सामने देखकर बताओ
बोलो। बोलो गोपी, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? क्या तुम्हें दूसरा मौका चाहिए या नहीं? बोलो गोपी बहू, क्या तुम अभी भी विद्यालय जाकर बेध्यान होना चाहती हो? अपनी पढ़ाई जारी रखकर और ज्यादा लापरवाह बनना चाहती हो? बोलो बोलो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। सुन लिया है? गोपी वह आगे पढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि पढ़ने का इसे सिर्फ शौक था, इच्छा नहीं थी। हो गया इसका शौक पूरा। नहीं मॉम, ऐसा नहीं होगा। और तुम पढ़ोगी और 10 दिन में ये साबित कर दोगी कि मोदी खानदान का कोई भी सदस्य कुछ भी कर सकता है, बल्कि सब कुछ कर सकता है। और जब तुम ये टेस्ट देने बैठोगी तो तुम भी यही सोचोगी, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल साहब से वादा किया है कि तुम उन्हें पास होकर दिखाओगी और मैं तुम्हें खुद इस लायक बनाऊंगा। अब जाओ यहां से और जाकर अपनी बुक्स लेकर आओ। गोपी जल्दी जाओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा नहीं रहूंगा। जाओ। अहम, जब गोपी वहू पढ़ना नहीं चाहती है तो तुम क्यों जबरदस्ती उसे पढ़ाना चाहते हो? मॉम झूठ बोल रही है वो। हाँ मॉम, हाँ, आज पहली बार वाकई उसने झूठ बोला है, वो भी सिर्फ आपका दिल रखने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसे पढ़ाई की कितनी चाह है, क्योंकि कल रात उसने मुझे सब बताया, सब कुछ पता है। तो ठीक है, मैं आशा करती हूं कि जो तुम सोच रहे हो वो ठीक ही होगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। गोपी बहू की पढ़ाई लिखाई के तो मैं शुरू से ही खिलाफ थी, और अहम दिकरा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। मम्मी जी, मैं अभी आई। अहम दिख रहा, मुझे आज बहुत खुशी है ये जानकर कि गोपी के यकीन पर तुम्हें कितना यकीन है। बाकी वो बस और कुछ मत कहो बेटा। मैं जानती हूं गोपी का कितना बड़ा सपना है पढ़ाई करने का, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनमें अपनों के सहारे की जरूरत पड़ती है, और मैं बहुत खुश हूं कि तुम गोपी के साथ हो। खुश रहो।